ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा के 11 अगस्त 2023 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, अभी तुम कौड़ी से हीरे जैसा बने हो। ईश्वर की गोद पाना ही हीरे जैसा बनना है। श्रीमत तुम्हें हीरे जैसा बना देती है। परमात्मा की मत हमें हीरे जैसा बना देती है। प्रश्न है, सतयुग में किसी को ताऊसी तख्त अर्थात बादशाही मिलती है तो किसी को दास दासी या प्रजा पद मिलता है। इसका कारण क्या है? उत्तर है, सतयुग में ताऊसी तख्त उन्हें मिलता है जो संगम युग पर ज्ञान सागर की पढ़ाई को अच्छी रीति पढ़ते हैं और धारण करते हैं। ज्ञान रत्नों का दान कर बहुतों को आप समान बनाते हैं। और जो गफलत करते हैं, देहाभिमान में रहते हैं, हंगामे मचाते हैं, उन्हें प्रजापद मिल जाता है। और फिर पढ़ाई पर ध्यान न देने वाले दास दासी बन जाते हैं। ओम शांति। कौड़ी से हीरे जैसा बनने वाले शिथिलते पुरुषार्थी बच्चे यह जानते हैं, माया का तूफान लगता है। बच्चे कौड़ी से हीरे जैसा बनने का पुरुषार्थ करते हैं, परंतु श्रीमत पर न चलने के कारण फिर से माया का तूफान लगने से ज्योत, आत्मा की ज्योत बुझ जाती है। इस पर भी गीत है। बच्चों को अब मालूम पड़ा है, हम सो पूज्य देवी देवता थे। यह आत्मा सुनती है बेहद के मोस्ट बिलवेड बाप द्वारा। उनकी यह महिमा गाई जाती है। वह ऊंचते ऊंच भगवान है। यह सारी सृष्टि में उनको ही याद करते हैं, क्योंकि इस दुनिया में बरोबर दुख ही दुख है। ऐसा मत समझो कि सब मनुष्य बेसमझ है, समझते भी है। प्राचीन भारत बहुत ऊंच था और सभी खंड अथवा धर्म नहीं थे, इसलिए भारत को प्राचीन कहते हैं। इतना समझते हैं, परंतु वो कैसे हुआ, कब हुआ, भारत फिर हीरे जैसा कब और कैसे बनेगा, ये नहीं जानते। अभी तुम बच्चे सन्मुख बैठे हो और जो परदेश अर्थात बाहर सेंटर पर रहते हैं वह भी सुनते हैं। हीरे जैसा बनाने वाला बेहद का बाप कहते, यह तुम्हारा अंतिम ईश्वरीय जन्म है। कितने हम भाग्यवान हैं ना, यह हमारा अंतिम ईश्वरीय जन्म है। जबकि भगवान पेट हीरे जैसा बनाने के लिए तुमको पढ़ाते हैं, तो ऐसे बाप का कितना न रिगार्ड रखना चाहिए। सत बाप, सत टीचर, सतगुरु का रिगार्ड रखा जाता है। बाबा कहते हैं, बच्चों को सुख देने वाला मैं ही हूँ। ये समय तुम बच्चों को सुख देने के लिए आकर अपनी मत देता हूँ। भगवान ने जो श्रीमत दी थी वह फिर मनुष्य ने गीता में लिख दी है, परंतु यथार्थ नहीं लिखी हुई है। अब यह तुमको ऊंचते ऊंच हीरे जैसा बनाते हैं। स्वर्ग में तुम आ सकते हो ना। यूँ तो सारी दुनिया की आत्माएं बच्चे हैं शिव बाबा के। प्रजापिता ब्रह्मा तो है ना, इस समय शिव बाबा के पोत्रे कहलाते हो, फिर परपोत्रे तरपोत्रे कहलाते हो। वृद्धि तो होती जाती है ना। वास्तव में सभी का रचयिता मैं एक ही बाप हूँ। पूछते हैं ना, तुमको किसने पैदा किया? तो कहते हैं अल्लाह या खुदा ने पैदा किया। इतना समझते हैं, परंतु कैसे पैदा किया, कैसे इतना सब वृद्धि को पाते, ये कुछ नहीं जानते। ये तो तुम बच्चे जानते हो। सतयुग में बहुत थोड़ी रचना होती है। पहले तो 2 लाख 9 लाख रहेंगे ना, और फिर उसके बाद धीरे 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 बढ़ते 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 2 करोड़ तक सतयुग के अंत में पॉपुलेशन होती जाएगी। जरूर रचयिता भी होगा जो नई दुनिया रचते हैं, नई दुनिया में देवी देवता पद प्राप्त कराते हैं, तो जरूर पुरानी दुनिया का विनाश भी कराते होंगे। ये कोई भी नहीं जानते। अतः किताब शास्त्र आदि लिखते हैं, समझते हैं। यह फिलॉसफी के शास्त्र है। फिलॉसफी ज्ञान को कहते हैं, परंतु यह किसको भी पता नहीं है
ज्ञान का सागर एक ही परमपिता परमात्मा है। तुम इस द्वारा नॉलेज पाकर हीरे जैसा बनते हो। ईश्वर की गोद पाना ही हीरे जैसा जन्म है। हीरे जैसा बनाने वाला बाप हमको हीरे जैसा बना रहा है। बलिहारी भी इनकी ही गाई जाती है। बाबा आए तभी तो हम बच्चे भी हीरे तुल्य बनते जा रहे हैं। सतयुग में बलिहारी की बात ही नहीं होती है। वहाँ तो ये ख्याल भी नहीं रहता है वारी जाऊं बलिहार जाऊं, ऐसे ख्याल नहीं होते सतयुग में। तुम अभी जानते हो हम अभी न शूद्र है न देवता है, अभी हम ब्राह्मण हैं। तुमको ही स्वदर्शन चक्रधारी कहा जाता है। यहाँ तुम स्वदर्शन चक्रधारी बन विष्णु कुल में जाकर राज्य करेंगे। स्वदर्शन चक्रधारी कमल फूल समान तुमको यहाँ ही बनना है। यहाँ है पुरुषार्थ, यहाँ भी अब स्टडी करना है, पुरुषार्थ करना है, फिर सतयुग में प्रारब्ध बनेगी। ऐसी बातें दुनिया में कोई नहीं जानते। बाबा कहते माया ने तुमको बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि बनाया है। तुम हीरे जैसे देवी देवता थे, पहले तुमको पता नहीं था। दुनिया में अनेक मतें हैं, कोई क्या कहते हैं, कोई क्या कहते हैं। कोई कहते हैं मनुष्य मरते हैं फिर नए पैदा होते हैं। कोई कहते हैं जैसा संकल्प करते हो वैसा ही बन जाते हो। हर एक की अपनी अपनी बिलीफ सिस्टम है, मान्यताएं हैं। अनेक प्रकार की मत वाले हैं। तुम हो श्रीमत पर चलने वाले। श्रीमत से तुम्हारी भी श्रेष्ठ मत बनती है। तुम जानते हो, सब तो नहीं जानेंगे। भल कोई लखपति पदमपति है, परंतु इस ज्ञान में आना बड़ा मुश्किल है। कोटों में कोई ही आता है, क्योंकि साहूकारों पर लफड़े बहुत होते हैं। ड्रामा में नूंद ही ऐसी है, जो गरीब ही ईश्वर की गोद लेते हैं। यह रथ तो उनका है ना, बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं, यह तुम भी समझते हो। निराकार भगवान को अपना शरीर नहीं है तो जरूर लोन पर शरीर लेना पड़े, तब तो भगवानवास होना। श्री कृष्ण भगवानवास हो नहीं सकता, उनको तो झट सब जान लेते हैं। यह है निराकार, इसलिए इनको कोई भी नहीं जानते। आजकल बहुत मनुष्य वेश बदलकर कृष्ण का रूप धारण करते हैं, पैसे कमाते हैं, सब माया के मुरीद बन गए हैं। अभी तुम ईश्वर के मुरीद बनते हो। कोई तो 100% ईश्वर के मुरीद बनते हैं, उनकी शरण ली है। जैसे समर्पित भाई बहनें हैं, सेंटर पर रहते हैं या मधुबन में रहते हैं, तो ये 100% ईश्वर के मुरीद हैं। बाकी सब माया रावण की शरण में फंसे हुए हैं। बाबा ने समझाया है, खास भारतवासी सब शोक वाटिका में बैठे हैं। सारी दुनिया ही लंका है। उन्होंने तो शास्त्रों में हद की बातें लिख दी। बेहद का बाप बेहद की बातें सुनाते। तुम जानते हो अभी हम ईश्वर की गोद में हैं, फिर हम नई दुनिया के मालिक देवी देवता बनेंगे। वहाँ तो माया होती नहीं। सूर्यवंशी चंद्रवंशी बड़े साहूकार होते हैं, फिर जब वैश्यवंशी बनते हैं तब हीरे जवाहरात के मंदिर बनाते। पहले पहले जो हीरे जवाहरात के मंदिर बनाते वे ऐसे महलों में रहते हैं, इसलिए गाया जाता है भारत हीरे जैसा था। अब तो कौड़ी मिसल है, यह है ही पतित दुनिया। भारत ही सचखंड पावन था, भारत ही अभी पतित बना हुआ है। भारत को अभी हम पावन नहीं कह सकते हैं, अभी हम पावन बन रहे हैं। वहाँ तो है ही संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। कृष्ण की कितनी भारी महिमा है, उनको झूले में झुलाते हैं, परंतु उनकी बायोग्राफी को कोई नहीं जानते। तुम जानते हो अभी कलयुग है, भारत ही सतयुग था। बरोबर 84 जन्म भारतवासी ले सकते हैं। तुम जब अच्छी रीति समझाते हो तो मान लेते हैं। इस ईश्वरीय गोद से भारत हीरे जैसा बनता है। यथा राजा रानी तथा प्रजा, प्रजा को भी हीरे जैसा कहेंगे। वाह, सतयुग में जो प्रजा है बाबा की, तो उसको भी हीरे जैसा कहेंगे। अभी यथा राजा रानी तथा प्रजा कौड़ी मिसल है, हीरे मिसल नहीं है, कौड़ी मिसल है। अब हीरे जैसा बनाने वाला बाप आया है तो बच्चों को पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। हीरे जैसा बनाने वाले बाप से पूरा योग लगाना है।
तुम जानते हो शिव बाबा से हम वैकुंठ का मालिक बनते। पढ़ाई पर ही सारा मदार है। पढ़ाई का ख्याल तो सबको करना चाहिए ना। घर में कामकाज करते भी ऐसे समझो हम कौन है, गॉड फादर की स्टूडेंट हैं। अब हमारी पढ़ाई भी बिल्कुल ही सहज है, सिंपल है। एक घड़ी भी आकर के सुनना जरूर है। देखो अपने ज्ञान का कितना महत्व है, मुरली का कितना महत्व है। सुनना है जरूर। पॉइंट्स ऐसे अच्छे अच्छे निकलती है ना, जो कोई समय अचानक ही किसको तीर लग जाता है। इसलिए मुरली तो कैसे भी जरूर सुननी है। नहीं सुन सकते हैं तो कैसे भी करके पढ़ाई पढ़नी है। प्रबंध हो सकता है, बाबा कुछ न कुछ मुरली का इंतजाम करा देंगे। प्रबंध हो सकता है। पहले तो एक हफ्ता भी अच्छी रीति समझना है, फिर नई नई पॉइंट समझने के लिए पढ़ना जरूर है। ऐसे नहीं कि 7 दिन का ही कोर्स किया फिर चलो भाई कुछ सुना नहीं सुना, टाइम नहीं मिल रहा है ये वो। नहीं, बाबा कहते हैं हम बच्चों को मुरली जरूर सुननी है। बाबा पढ़ाते हैं, स्वयं भगवान आकर के हमें पढ़ाते हैं। पॉइंट्स निकलती रहती है, बोर्ड पर भी लिख सकते हो। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आओ तुम सबको इस समय ज्ञान और सहज राजयोग से हीरे जैसा बनावे। तुम्हारे पास तो चित्र भी सब है, उन पर समझाना बहुत सहज है। जैसे छोटे बच्चे को खिलौने दिखा करके बताया जाता है ना, पढ़ाते हैं यह हाथी है, दिस इज एलिफेंट, लायन, टाइगर, जो भी कुछ है ऐसे ऐसे करता है, यह है ऊंट, चित्रों पर समझाते हैं। मनुष्यों को भी परमात्मा का पता नहीं है, न कि यह जानते हैं कि वो क्या करते हैं। उनके कर्तव्य को न जाने तो बाकी महत्व क्या रहा। तो चित्रों पर समझाना है, यह परमपिता परमात्मा शिव है, यह हीरे जैसा बनाने वाला है। इनसे वर्षा मिलता है, किसके द्वारा? ब्रह्मा द्वारा। ब्रह्मा कुमार कुमारियों को शिव बाबा पढ़ा करके ही ऐसे देवी देवता बनाते। पढ़ाया है तब तो हम समझा सकते हैं। बाबा ने हम बच्चों को समझाया पढ़ाया, हम औरों को पढ़ा रहे हैं। आगे नहीं जानते थे कि परमपिता परमात्मा आकर के पढ़ाते हैं। इतनी बड़ी बात है। देखो 1 सेकंड के साक्षात्कार के लिए, दर्शन के लिए उसकी इतनी नवधा भक्ति करते हैं भगत। और हम बच्चे भगवान के सामने घंटों घंटा बैठ करके मुरली सुनते हैं, धारण करते हैं, उनकी पावना ले रहे हैं। समझाने तो बड़ी सहज है। भारत हीरे जैसा था, अब कौड़ी जैसा बना है। फिर कौड़ी पिछाड़ी धक्के क्यों खाते हो? पैसा तो कमाना है, लेकिन बाबा कहते टू मच उसके पीछे कि भाई मुरली सुनने के लिए भी टाइम नहीं है, सेवा करने के लिए टाइम नहीं है, तपस्या करने के लिए टाइम नहीं। यह सब धन माल आदि मिट्टी में मिल जाना है। अब तुम सचखंड के लिए सच्ची कमाई करो ना। पूरी कमाई न करने के कारण बिल्कुल ही साधारण प्रजा में चले जाते हैं। प्रजा के भी नौकर बन जाते हैं, बाप का बनकर फिर बाप को फारकती दे देते हैं। तो बाबा समझाते हैं बच्चे घर में भी मुरली मंगाकर पढ़ सकते हो। मुरली तो तुम्हें मिलती ही रहेगी, कहाँ भी हो तुमको पढ़ना जरूर है। पढ़ो और पढ़ाओ। विलायत में भी रहते तुम सर्विस कर सकते हो। बाबा का परिचय देना है, प्रभाव तो अंत में ही निकलना है। समझेंगे बरोबर प्राचीन भारत हेविन था, कितना धन यहाँ से लूट करके गए। सतयुग में चैतन्य में सारी सृष्टि के तुम मालिक बनते हो, यानी राज्य करते हो। फिर भक्ति मार्ग में जड़ चित्रों को एक कोठरी में बंद कर रखते हो, यादगार बनाते हो। पूजा का सामान भी तो चाहिए ना। अब तुम सब कुछ जान गए हो, हम सब पूज्य थे, अब पुजारी है। पूज्य से पुजारी बनने में हमको कितना समय लगता है? पूज्य से पुजारी बनने में सतयुग और त्रेता युग तो पूज्य हुआ 2500 साल, और फिर हम पुजारी बने द्वापर युग में। तो ये कितनी वंडरफुल बातें हैं।
हमने ही मंदिर बनवाए हैं, हमने ही अपने जड़ चित्र बना करके पूजा शुरू की। बाप समझाते बच्चे अब कोई भी गफलत नहीं करो, देही अभिमानी बनने से ही तुम हीरे जैसा बनेंगे। देह अभिमान में बिल्कुल भी नहीं आना है। देह अभिमान में आकर बड़े बड़े हंगामे मचाते हैं, झगड़ा करते रहते हैं, तो अपनी भी सत्यानाश करते हैं और औरों की भी सत्यानाश करते हैं। एक ही ज्ञान सागर से कोई तो पढ़कर ताऊ सी तख्त पर बैठता है और कोई तो दास दासी बन जाता है। देखो लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के बादशाह थे, कितनी उन्होंने महिमा पूजा होती है, मंदिर बनाते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो हम फिर से सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं, फिर सूर्यवंशी से चंद्रवंशी में आएंगे। राजा ही लेना कितना ऊंच पद है। पुरुषार्थ ऐसा करना भी है और औरों से कराना भी है। अगर कराना नहीं जानते तो गोया पुरुषार्थ करना ही नहीं सीखे हैं। आप समान नहीं बना सकते तो राजा रानी भी नहीं बन सकते। हमें जो ज्ञान मिला है हम औरों को भी सुनाए, उनको भी आप समान बनाए। यदि नहीं बनाते हैं तो बाबा कहते हैं कि राजा रानी नहीं बनेंगे। अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करना है। ये नशा बहुत थोड़ों को रहता है। देही अभिमानी हो रहने से खुशी का पारा चढ़ेगा। मम्मा पापा को देखो कितने ख्याल चलते हैं, कैसे ज्ञान सुनाए, कैसे करें। बाबा को तरस पड़ता है, इस बच्ची को बहुत मार मिल रही है तो इसको कैसे बचाया जाए। कोई बांधेली है, बहुत घर में मारपीट होती है, उसको सेंटर पर आने नहीं देते हैं, मुरली नहीं सुनने देते हैं। तो प्यारे बाबा कहते हैं कि उनको ख्यालात चलते हैं कि मेरी इस बच्ची को मैं कैसे बचाऊं। आश्रम देने में कितने हंगामे हैं। सेंटर पर आओ रहो कहे तो फिर हंगामा भी करते हैं। सर्वशक्तिमान शिव बाबा द्वारा भारत को हीरे जैसा बनने की लॉटरी मिलती है। यहाँ तुम बच्चे सन्मुख सुनते हो, अच्छा लगता है ना। बाबा डोज चढ़ाते रहते हैं। डोज है ना ये। बच्चों को कदम कदम श्रीमत पर चलना चाहिए। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार पहली पॉइंट, सुख देने वाले बाप टीचर सतगुरु का बहुत रिगार्ड रखना है। उनकी मत पर चलना ही उनका रिगार्ड है। दूसरी पॉइंट, घर का कामकाज करते स्वयं को गॉड फादर का स्टूडेंट समझना है। पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। मुरली कभी भी मिस नहीं करनी है। सचखंड के लिए सच्ची सच्ची कमाई करनी है। वरदान, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर को जान, मायाजीत बनने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी भव। जो बच्चे तीनों कालों को जानते हुए कभी भी माया से हार नहीं खा सकते, क्योंकि वर्तमान क्या है और भविष्य में क्या होना है दोनों ही त्रिकालदर्शी आत्मा की बुद्धि में स्पष्ट है। क्या हूँ, क्या करने वाला हूँ, वर्तमान और भविष्य दोनों का उन्हें नशा रहता है। उसी नशे में की खुशी में उड़ते रहते हैं, इसलिए उनके पांव धरनी से ऊंच होते हैं। वह देह के संबंध, देह के पुराने पदार्थों की आकर्षण में नहीं आते हैं। आज का स्लोगन है, जिनके पास सरलता का गुण है उनके लिए संगठन में चलना बहुत सहज है। जिनके पास सरलता का गुण है, सरल स्वभावी है, वो संगठन में आसानी से चल सकते हैं। तो ऐसे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को जान, मायाजीत बनने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।